सो वेलकम होमीज। आज हम आई गॉट चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकम अनराइवल इन रियल वर्ल्ड 2 के एपिसोड 4 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में वो प्रिंसेस जिसका नाम लेक्सिया है वो यूया से कहती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे। ये सुनकर यूया थोड़ा कंफ्यूज होता है। वहीं लेक्सिया का बॉडीगार्ड उससे कहता है आप ये क्या कर रही हैं। हाँ भले ही इसने हमारी जान बचाई है लेकिन हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। इस बात पर लेक्सिया बहुत गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या, ये लव एट फर्स्ट साइट है। इस पर लेक्सिया का बॉडीगार्ड कहता है हाँ प्रॉब्लम है। यूया उनकी लड़ाई देख के उससे कहता है क्या तुम मेरे घर चलना चाहोगे, ये जगह सेफ नहीं है, यहाँ पर मॉन्स्टर कभी भी हमला कर सकते हैं, मेरा घर इस जंगल में ही है। इस बात को सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं कि यूया जंगल में ही रहता है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग यूया के घर पे होते हैं जहाँ यूया उन्हें चाय सर्व कर रहा होता है। तभी वो लोग अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। वो गार्ड कहता है कि मैं अर्सेलिया किंगडम के नाइट्स का कैप्टन हूँ, मेरा नाम ओन है। फिर लेक्सिया अपना इंट्रोडक्शन बड़े अच्छे से देती है। वो कहती है मैं अर्सेलिया किंगडम की फर्स्ट प्रिंसेस लेक्सिया ऑफ अर्सेलिया हूँ और हमारी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये सुनकर यूया बहुत हैरान हो जाता है और कहता है तुम एक प्रिंसेस हो, मुझे माफ करना, मैं इतनी देर से तुमसे फ्रैंक होकर बात कर रहा था। इस बात पर ओन उसे कहता है कोई बात नहीं, तुम फ्रैंक होकर बात कर सकते हो, वैसे भी तुमने हमारी जान बचाई है। वैसे क्या तुम अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो। जिस पे यूया अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है मेरा नाम यूया तेंजो है और मैं इस जंगल में ही रहता हूँ। ये सुनकर ओन सोचता है ये नाम यहाँ का नहीं लगता। फिर लेक्सिया ओन से कहती है लगता है यूया एक रॉयल है दूसरी कंट्री से, कितना अच्छा रहेगा ना, हम दोनों रॉयल मिलकर प्यार करेंगे। फिर ओन सोचता है कहीं ये एक स्पाई तो नहीं दूसरी कंट्री से। फिर ओन सोचता है नहीं ये स्पाई जैसा नहीं दिखता है। फिर ओन यूया से कहता है सच्चाई तो यह है हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। यूया उनसे पूछता है पर क्यों। जिस पर ओन उससे कहता है लेक्सिया उस पर्सन से मिलना चाहती थी जिसने उसकी पहले जान बचाई थी और वो तुम हो। लेक्सिया यूया के पास जाकर उससे कहती है उस दिन मैं तुम्हें बहुत थैंक्स बोलना चाहती थी लेकिन मैं बेहोश थी इसलिए तुम्हें थैंक्स नहीं बोल पाई। जिस दिन से तुमने मेरी जान बचाई है उस दिन से मेरे दिल की धड़कन कम हो ही नहीं रही है और ऐसी फीलिंग मुझे पहले किसी के लिए नहीं आई है। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे। ये बात सुनकर यूया कहता है मैं खुश हूँ कि आप मुझसे शादी करना चाहती हो लेकिन आपको नहीं लगता ये बहुत अचानक है। ये सुनकर लेक्सिया कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, लगता है मैं समझ गई कि हमें क्या करना चाहिए, क्यों ना हम अपने प्यार की शुरुआत पहले दोस्त बनकर करें। जिस पर यूया थोड़ा सोचता है और फिर उसको दोस्त बनने के लिए हाँ कह देता है। फिर ओन उससे कहता है एक काम तो हमारा हो गया जो कि था तुम्हें थैंक्स बोलना, लेकिन हम यहाँ एक और काम के लिए आए थे। फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग यूया को वो काम बताकर वहाँ से जा रहे होते हैं। फिर प्रिंसेस यूया से कहती है नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तब मैं तुम्हारा दिल जरूर जीतूंगी। वहीं यूया दूसरी बात को सोच रहा होता है जो ओन ने उससे कही थी। ओन ने उससे कहा था कि महाराज भी तुम्हारा शुक्रिया करना चाहते हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं तो तुम्हें महल में आना होगा। जिस पे यूया कहता है मैं जरूर आऊंगा लेकिन क्या मैं थोड़े टाइम बाद आ सकता हूँ क्योंकि मैं अभी बिजी हूँ। जिससे ओन कहता है तुम कभी भी आ सकते हो लेकिन आना जरूर। अगले सीन में हमें किंगडम में एक घर दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा दूसरे बंदे से कहता है तुम नाकाम रहे। जिस पर दूसरा बंदा कहता है मुझे माफ करना लेकिन मैंने असिस्टेंट को भेज दिया था और उन्होंने लेक्सिया को गार्ड से दूर भी कर दिया था लेकिन जंगल के कुछ पागल मॉन्स्टर ने उन असिस्टेंट को मार दिया। जिस पर उसका बॉस कहता है तो क्या इसका मतलब लेक्सिया अभी भी जिंदा है। जिस पर वो दूसरा बंदा कहता है हाँ लेक्सिया शायद अभी जिंदा है। जिस पर उसका बॉस उसे कहता है अभी के लिए तो तुम जाओ लेकिन मैं तुम्हें दूसरा चांस नहीं दूंगा। फिर वो बंदा अपना मास्क हटाता है और कहता है मैं कभी नहीं भूलूंगा लेक्सिया जो तुमने मेरे साथ किया, मैं बदला लेके रहूंगा। फिर हमें रियल वर्ल्ड का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूया किंग से मिलने की डेट को नोट कर रहा होता है। फिर यूया ओसाई अकेडमी वाली ड्रेस पहन लेता है क्योंकि यूया वहाँ का प्रॉपर स्टूडेंट बन चुका है। जैसे ही यूया अपने घर से बाहर निकलता है अकेडमी जाने के लिए सभी लोग यूया को देख के बोलते हैं ये कितना हैंडसम है, क्या ये कोई मॉडल है। फिर हमें चेयरमैन के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चेयरमैन यूया से कह रहा होता है कांग्रेचुलेशन तुम अब इस स्कूल में आ चुके हो, मैं तुमसे बातें तो करना चाहता हूँ लेकिन आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने हर मूवमेंट को एंजॉय करना इस स्कूल में। फिर यूया अपनी क्लास में जाता है जहाँ पर टीचर सभी बच्चों से कहती है यूया आज से हमारी क्लास ज्वाइन करेगा। जहाँ पर यूया के कुछ दोस्त यूया को देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि गेम पीरियड है और सभी बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। फिर हमें रियो को दिखाया जाता है जो कि बड़ी शानदार तरीके से बॉल को किक करता है और वो बड़े बेहतरीन तरीके से गोल हो जाती है। ये देखकर वहाँ खड़ी सभी लड़कियां उसके लिए पागल हो जाती हैं। लड़कियां तो होती ही पागल। वहीं हमें यूया को दिखाया जाता है जो दूर बैठकर गेम को देख रहा होता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है और वो यूया से कहती है तुम क्यों नहीं खेल रहे हो। जिस पर यूया कहता है मेरे अभी जिम क्लोथ्स नहीं आए हैं। ये सुनकर वो लड़की यूया के बगल में बैठ जाती है और कहती है मेरा नाम कायडे कजामा है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जिस पर यूया कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा कजामे। जिस पर वो लड़की कहती है तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो। इस पर यूया मान जाता है और यूया कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा कायडे। फिर हमें वापस से गेम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बच्चों ने रियो को घेर लिया है। फिर यूया थोड़ा दिमाग लगाता है और बॉल को पीछे पास करता है। वो बॉल सीधा एक पीले बाल वाले बच्चे के पास जाती है। वो कहता है तुम लोग काफी लकी हो जो तुम मेरा स्पेशल मूव देखोगे। फिर वो काफी तेजी से बॉल को किक करता है लेकिन बॉल गोल पोस्ट की जगह कायडे के मुंह पर जाके लगने वाली होती है। यूया इसको नोटिस कर लेता है और यूया काफी ऊंची छलांग लगाकर उस बॉल को बड़ी तेजी से किक करता है। बॉल काफी तेजी से जाकर गोल हो जाती है और ये सब देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। रियो सोचता है आखिर तेजी से कोई किस
किसी चीज को किक कैसे कर सकता है। तभी यूया काइडे के पास जाता है और कहता है क्या तुम ठीक हो काइडे। इस पर काइडे यूया की बहुत बड़ी फैन बन जाती है। तभी वहाँ पर वो येलो हेयर वाला लड़का आता है और वो कहता है मुझे माफ कर दो। इस पर काइडे कहती है कोई बात नहीं, मुझे चोट नहीं लगी। तभी वो लड़का यूया से कहता है तुम्हारा थैंक्स, तुमने हमारी जान बचा ली। तभी रियू यूया के पीछे आके कहता है तुम इसके दोस्त बन सकते हो, ये इतना भी बुरा नहीं है। तभी वो लड़का अपना नाम अकीरा इचिनोजो बताता है और कहता है जब भी तुम्हें स्कूल में सुनाई दे कि यंग वायलिन ऑफ द स्कूल, इसका मतलब कि वो सब मेरी बात कर रहे हैं। जिस पर रियू कहता है मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना, तुम अपनी तारीफ खुद ही अपने मुंह से करते रहते हो। ये सुनकर यूया हंसने लग जाता है और उसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हंसने लग जाते हैं। तभी अगले सीन हम देखते हैं काओरी जो कि चेंजिंग रूम की तरफ जा ही रही होती है। तभी वो नोटिस करती है कि सारी लड़कियां तो यूया के बारे में ही बात कर रही हैं। वो कह रही होती हैं वो कितना कमाल है, वो तो एक प्रिंस की तरह है। तभी काओरी सबसे पूछती है यूया ने कुछ किया है क्या। काइडे कहती है हाँ, बॉयज फुटबॉल खेल रहे थे और फुटबॉल मुझे आके लगने वाली थी। यूया ने अचानक से बीच में आकर बॉल को ऐसा किक मारा कि वो सीधा जाके गोल हो गई और मैं बच गई। काओरी को कुछ भी समझ नहीं आता है। तभी एक लड़की उससे कहती है यूया ने सिर्फ काइडे की जान ही नहीं बचाई बल्कि गोल भी कर दिया और ये तो कोई सुपर ह्यूमन ही कर सकता है। तभी कोई लड़की कहती है यूया की पक्का कोई गर्लफ्रेंड होगी। जिस पर काइडे और काओरी एक साथ कहती है नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये सुनकर बाकी लड़कियां कहती हैं वो तुम्हें बताएगा थोड़ी। ये सुनकर काओरी थोड़ा परेशान सी हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूया क्लास ले रहा होता है और ग्राउंड में काओरी होती है। काओरी यूया को हाई कर रही होती है और अब यूया भी काओरी को हाई करने लग जाता है। तभी अचानक से स्कूल का गेट टूट जाता है। तभी हम देखते हैं काफी सारे बाइकर्स स्कूल के अंदर आ जाते हैं और अब वो लड़कियों को परेशान करने लग जाते हैं। ये सब यूया की क्लास भी देख रही होती है कि आखिर ये लोग है कौन। तभी एक लड़का कहता है ये तो रेड ओग्र है, ये यहाँ के सबसे बदमाश गुंडे हैं। तभी यूया सोचने लग जाता है ये तो आरागागे का ग्रुप है और आखिर ये लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं। तभी हम काओरी को देखते हैं जो कि उन गुंडों से कह रही होती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, चेयरमैन स्कूल में नहीं है तो तुम यहाँ से चले जाओ। तभी एक गुंडा काओरी को देख के कहता है क्या ये वही लड़की है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यूया के छोटे भाई बहन भी वहाँ हैं। यूया का भाई उस गुंडे से कहता है हाँ ये वही लड़की है। उनको देख के काओरी बोलती है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो लोग बोलते हैं हम यहाँ तुमसे बदला लेने आए हैं क्योंकि तुमने हमारे स्कूल में हमारी बहुत बेइज्जती करी थी। तभी काओरी बोलती है तुम जो भी करने आए हो नहीं कर पाओगे, थोड़ी देर में पुलिस यहाँ पर आ जाएगी। तभी यूया का भाई बोलता है जब तक यहाँ पुलिस आएगी तब तक हम बहुत कुछ कर लेंगे, जैसे कि तुम्हें किडनैप करना। तभी कुछ गुंडे काओरी को घेरने लग जाते हैं। ये सब देख के यूया काओरी को बचाने की सोचता है लेकिन यूया हिल नहीं पाता है क्योंकि वो बहुत डर चुका है। यूया सोचता है मैं दूसरे वर्ल्ड में तो मॉन्स्टर को बड़े आसानी से हरा देता हूँ, तो अब मुझे क्या हुआ, मेरी बॉडी तो स्ट्रांग हुई है लेकिन मेरा दिल अभी भी वैसा का वैसा ही है, कमजोर का कमजोर। तभी यूया के दोस्त उसको देख के उससे पूछने लग जाते हैं तुम ठीक हो यूया। यूया खुद के गाल पर मारता है और खुद को कंट्रोल में लाता है। फिर यूया खिड़की की तरफ जाने लग जाता है। तभी रियू यूया से बोलता है लेकिन गेट तो उस साइड है। तभी यूया खिड़की की तरफ आता है और वहां से जंप लगा देता है। तभी सब लोग उसे ये बोल कर रोकने लग जाते हैं कि ये चौथा फ्लोर है, लेकिन यूया नीचे कूद जाता है और ये देखकर सब लोग हैरान है कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। लेकिन यूया काफी तेजी से भागकर काओरी की तरफ जाने लग जाता है। वो यूया पर काफी तेजी से हमला करते हैं लेकिन यूया उन्हें काफी तेजी से डॉज कर देता है। यूया इतनी तेजी से उन्हें डॉज करता है कि लग रहा होता है यूया टेलीपोर्ट कर रहा है और अब यूया भागते हुए अकीरा तक आ जाता है। वो लोग उस पे एक साथ हमला करते हैं लेकिन यूया उन सबको डॉज कर देता है। यूया अपनी एक लात में ही उन सबके वेपन्स को नीचे गिरा देता है और भागकर काओरी की तरफ जाने लग जाता है। तभी काफी पावरफुल लोग यूया के सामने आकर उसका रास्ता रोकने लग जाते हैं। उनमें से एक मोटा रेसलर यूया पर डायरेक्ट हमला कर देता है लेकिन यूया उसे अपने हाथ से ही रोक लेता है और उठा के पीछे बाइक की तरफ फेंक देता है। ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि कोई आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। तभी यूया काओरी के पास पहुंच जाता है और काओरी से पूछता है क्या तुम ठीक हो। तभी उस गैंग का लीडर अपनी बाइक से यूया को दबाने की कोशिश करता है। वो यूया पर अपनी बाइक चढ़ाने की कोशिश करता है लेकिन यूया उसे डॉज कर जाता है। यूया डॉज करते हुए गिर जाता है। ये मौका देखकर उस गैंग का लीडर यूया पर अपनी बाइक चढ़ाने वाला होता है लेकिन यूया तभी एक लंबी जंप मार के वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर उस गैंग का लीडर हैरान हो जाता है और उससे अब उसकी बाइक कंट्रोल नहीं होती है और बाइक सीधा जाकर एक दीवार में भिड़ जाती है। और अगले सीन में अब हम देखते हैं कि पुलिस वहाँ पर आ चुकी है और उन गुंडों को ले जा रही है। तभी यूया काओरी से पूछता है तुम डर तो नहीं गई हो ना। जिस पर काओरी कहती है नहीं और वो बेहोश हो जाती है लेकिन यूया उसे पकड़ लेता है और वो दोनों एक दूसरे को देख के शर्माने लग जाते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि माहौल शांत हो गया है, सभी बच्चे अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। हम देखते हैं कि यूया के भाई कह रहा होता है ये गैंग तो किसी काम की नहीं निकली, हमें इसे बुलाना ही नहीं चाहिए था। ये सुनकर उस गैंग का लीडर यूया के भाई का गला दबाने लग जाता है और ये देखकर उसकी बहन उससे बोलती है मेरे भाई को छोड़ दो, लेकिन वो बंदा उसको लात मार के दूर भगा देता है और यूया के भाई को मारने की कोशिश करने लग जाता है। वो उसका गला दबा ही रहा होता है कि यूया बीच में आ जाता है और दोनों को अलग कर देता है। ये देखकर उस गुंडे को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो यूया की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए लेकिन यूया उसे इतनी गंदी तरह से देखता है कि वो डर जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर अभी भी ये हुआ क्या। यूया के भाई बहन यूया से पूछने लग जाते हैं आखिर तुमने बचाया क्यों। तभी यूया कहता है कि तुम लोगों की वजह से मुझे बहुत तकलीफें हुई हैं, जो भी तुम लोगों ने मेरे साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें माफ तो नहीं कर सकता लेकिन तुम्हारे साथ अबेंडन भी नहीं कर सकता। ये सुनकर यूया के भाई बहन रोने लग जाते हैं और उन्हें अपनी गलती रियलाइज हो जाती है।
तब यूया के दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। यूया उनसे बोलता है सॉरी, अब मैं तुम्हें काफी अजीब लग रहा हूँ ना, जिस पर यूया कहता है नहीं तुम तो काफी अमेजिंग हो यूया। और अब काफी सारे लोग यूया को घेर लेते हैं। ये देखकर यूया बहुत खुश हो जाता है कि उसको काफी सारे दोस्त मिल चुके हैं। और अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।